Hello guys, welcome all of you. So today we are going to continue our series Constitution of India. So this is our part 5. In this we are going to learn about part 5 chapter 2 and 3 from article 79 to 123. So let's begin. So first, what is chapter 2? Parliament. So चैप्टर 2 के अंदर हम बेसिकली सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में ही जानेंगे, कैसे वर्क होता है, क्या क्या पावर्स हैं, एक्सेट्रा. तो आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट से, ये क्या कहता है. पार्लियामेंट इक्वल्स टू प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा. पार्लियामेंट तीन चीजों को मिला के बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, तीन को मिला के. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है, उसमें सीईओ है, उसको हम प्रेसिडेंट मान लेते हैं, डायरेक्टर्स को राज्यसभा और शेयर होल्डर्स को लोकसभा. तो कंपनी भी तीन के बिहाफ पे चलती है और ऐसे ही हमारा पार्लियामेंट भी तीन के बिहाफ पे चलती है. की टर्म्स, पार्लियामेंट इंडिया सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, एक्स ऑफिसियो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन. वाइस प्रिंसिपल इज एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा चेयरमैन. सो अब आर्टिकल 80, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का क्या कंपोजिशन होता है. 12 मेंबर्स जो होते हैं इसमें, वो नॉमिनेटेड होते हैं, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन जो फील्ड्स हैं, आर्मी हो गया, इन जो फील्ड्स हैं उनमें से उठ के आते हैं लोग. इलेक्टेड मेंबर्स मैक्सिमम 238 हो सकते हैं फ्रॉम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इलेक्टेड बाय स्टेट एमएलएस. इलेक्शन मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स. इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है, बाकी सबका 5 का होता है, इनका ही सिर्फ 6 ईयर्स का होता है. एग्जाम्पल, एक्टर सचिन तेंदुलकर वॉज नॉमिनेटेड फॉर हिज स्पोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके. की टर्म्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीट बेस्ड ऑन पार्टीज वोट्स शेयर. एग्जाम्पल, 40% वोट्स इक्वल टू 40% सीट्स. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोटर्स रैंक कैंडिडेट्स, एक्सेस वोट्स ट्रांसफरेबल टू नेक्स्ट प्रेफरेंसेस. आगे चलते हैं. आर्टिकल 81. आर्टिकल 81 क्या कहता है. कंपोजिशन ऑफ लोकसभा. हमने कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा देखा, अब हम कंपोजिशन ऑफ लोकसभा देखेंगे. स्टेट रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम 530 है ना, फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनियन टेरिटरीज से मैक्सिमम 20 आ सकते हैं. सीट एलोकेटेड बाय पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. यूपी 80 सीट, सिक्किम 1 सीट. Example, Mumbai South is territorial constituency, electing 1 MP. Key term, territorial constituency, geographical area, electing 1 MP. Census, population count done after 18 years. वो ये बेसिक नॉलेज. अब हम आगे चलते हैं. आर्टिकल 82, रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस. हर एक सेंसस के बाद लोकसभा सीट और कॉन्स्टिट्यूंसीज वो वापस से बनाई जाती हैं ना. फ्रीज until 2026, 1971 census for seats, 2001 census for constituencies. Example है इसका. Example, if Bihar population grows, it may gain Lok Sabha seats. मतलब बिहार की अगर पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल यूपी से ज्यादा होगी तो बिहार को जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी सीट्स की वो यूपी से ज्यादा मिल जाएगी, 80 से प्लस मिल जाएगी, है नहीं. एग्जाम्पल है. चलते हैं. रीएडजस्टमेंट, ये की टर्म्स हैं, आप देख लेना. आगे चलते हैं. आर्टिकल 83, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस. हाउसेस का ड्यूरेशन, परमानेंट 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. लोकसभा 5-year टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. 2024 इलेक्शन विल फ्रॉम 8 लोकसभा. डिसोल्यूशन अर्ली एंड ऑफ लोकसभा इफ गवर्नमेंट फॉल्स. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल क्राइसिस, वॉर्म आर्म्ड रेबेलियन. इसका तो पता ही चल गया आपको ड्यूरेशन, लेकिन राज्यसभा का है ये ड्यूरेशन. राज्यसभा में क्या होता है, 6 years का टर्म होता है ईच का. ओके. और जो पूरा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल 300 सीट है, तो पर एवरी 2 year में
क्या होगा 1/3, यानी कि 100 सीट्स खाली हो जाएंगी, फिर 100 वापस भरी जाएंगी। तो ऐसे चलता रहता है, तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है पूरी तरीके से। लोकसभा तो डिसॉल्व होती है। क्वालिफिकेशंस फॉर एमपी: इंडियन सिटीजन, मिनिमम एज 15, 25 for Lok Sabha or 30 for Rajya Sabha. Take oath, third schedule format. Example: a 24-year-old cannot contest Lok Sabha election. Oath affirmation: swearing loyalty to India. I swear to the uphold और फिर बोलते हैं। 85 क्या कहता है? सेशंस, प्रोपोगेशन, डिसोल्यूशन। इन तीन चीजों के बारे में बात करता है। इसमें क्या प्रेसिडेंट का रोल बताया गया है। तो समन पार्लियामेंट, यानी कि मीटिंग बुला सकते हैं हम। प्रोरोग्यूस, इसका मतलब होता है सेशन को एंड कर सकते हैं या फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है हर सेशन के अंदर। बजट सेशन फेब टू मई, ये एग्जाम्पल है उसका। मानसून सेशन जुलाई अगस्त में आया, तो ये एग्जाम्पल है सेशन का। प्रोग एंड सेशन विदाउट डिसॉल्विंग पार्लियामेंट। समन कॉल एमपी फॉर मीटिंग, वही की टर्म्स। अब आगे चलते हैं 86, 87, 88। प्रेसिडेंट्स राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकते हैं दोनों हाउसेस को और मैसेज भेज सकते हैं किसी भी पेंडिंग बिल के लिए या किसी भी चीज के लिए। प्रेसिडेंट में अर्ज क्विक पैसेज फॉर अ ड्रॉट रिलीफ बिल्स। एग्जाम्पल आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। ये कब दिया जाता है? फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन के और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। पर्पस क्या होता है? इन्फॉर्म करना पार्लियामेंट को कि प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं और एजेंडा क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ द यूनियन स्पीच इन द यूएसए। आर्टिकल 88 क्या कहता है हमारा? राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ये क्या कहता है? मिनिस्टर्स और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पार्लियामेंट के में बोल सकते हैं बट वोट नहीं दे सकते जब तक कि वो एमपीज ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल लॉ मिनिस्टर नॉन एमपी कैन डिबेट बिल बट नॉट वोट। हाँ, यू कैन बिकम मिनिस्टर विदाउट बिकमिंग एन एमपी। मतलब अगर भारत की जनता ने नहीं चुना तो हो सकता है आपको एमपी चुन के आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आर्टिकल 89, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, जिसको एक्स ऑफिसियो बोलते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड होता है राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा। एग्जाम्पल करंट बीपी जगदीप धनकर इज राज्यसभा चेयरमैन। यही हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 90, वेकेशन और रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन वेकेट ऑफिसेस इफ केसेस ऑफ आरएस मेंबर्स, यानी राज्यसभा के मेंबर रिजाइन राइट्स टू चेयरमैन, removed by majority resolution 14 day notice. If deputy chairman join a private job, he must resign. अब आर्टिकल 89 हमारा क्या कहता है कि पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन टू एक्ट एज चेयरमैन when both chairman's post is vacant, deputy chairman acts as the chairman of Rajya Sabha. Both absent, member appointed by president और आते हैं आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 कहता है चेयरमैन और डेप्यूटी नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल मोशन। मीन्स ड्यूरिंग देयर रिमूवल मोशन दे कैन नॉट प्रिसाइड बट कैन स्पीक। ओके, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इफ वाइस प्रेसिडेंट फेसेस रिमूवल, राज्यसभा इलेक्ट्स अ टेम्परेरी चेयरमैन। ओके, आर्टिकल 93, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स, vacancies filled via re-election. फॉर एन एग्जाम्पल ओम बिरला इज करंट लोकसभा स्पीकर। आपने शायद न्यूज में या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो ओम बिरला थे, ओम बिरला है मीन्स, उनको बोथ पार्टीज इवन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बधाई दी थी इस बात की कि वो क्या बने हैं, स्पीकर बने लोकसभा के। आगे चलते हैं। आर्टिकल 94 हमारा क्या कहता है? वेकेशन और रिमूवल ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल ये सेम आर्टिकल 90 की बात कर रहा है जिसमें रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय मेजॉरिटी, 14 डे नोटिस, उसी की बात कर रहा है पूरा का पूरा। आर्टिकल 95, डेप्यूटी स्पीकर पावर टू एक्ट एज ए स्पीकर।
इफ स्पीकर पोस्ट वेकेंट डेप्यूटी, वही हमने जो ऊपर पढ़ा दी। आर्टिकल 96 स्पीकर और डेप्यूटी नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल, वही जो सेम उसका है, सेम एज आर्टिकल 92। ओके। आर्टिकल 97 सैलरी और अलाउंसेस 1.5 लाख पर मंथ की मिलती है और सैलरीज पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स करी जाती है। ओके। अब आते हैं आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। ईच हाउस के पास सेपरेट स्टाफ होता है अपना, बट सम पोस्ट कैन बी शेयर्ड। रूल्स जो है वो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट दोनों में से कोई एक बनाता है। आर्टिकल 99 ओथ बाय मिनिस्टर्स, एवरी एमपी मस्ट टेक ओथ। ये किसमें लिखा है? हमारे थर्ड शेड्यूल में, बिफोर ज्वाइनिंग द पार्लियामेंट सेशन। अगर ये ओथ बिना लिए ही वोट देते हैं या पार्लियामेंट सेशन अटेंड करते हैं तो फाइन है 500 रुपीज, जो कि हम आगे पढ़ लेंगे अभी से। Administrated by president or appointed person. For an example, oath, I will bear true faith to constitution, वही oath का नाम। अब आर्टिकल 100 में चलते हैं। वोटिंग, क्योरम और वैकेंसीज। इसमें क्या है? वोटिंग, मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स विंस, स्पीकर वोट्स ओनली इन अ टाई। क्योरम 1/10 मेंबर, मीन्स ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल 100 लोग हैं और 50 ने यहाँ वोट करा, 50 ने ए को वोट करा, 50 ने बी को वोट करा, तो क्योरम में क्या होगा कि जो स्पीकर होंगे वो वोट करेंगे तो एक वोट ऐड हो जाएगा। अगर टाई हो जाते हैं वोट तो ही सिर्फ स्पीकर वोट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक, हाँ वही क्योरम वही मैंने आपको बता दिया, कास्टिंग वोट, टाई ब्रेकअप, वही जो बोला। आर्टिकल 101 ये कहते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स। वेकेशन ऑफ सीट्स में क्या होता है? नो ड्यूअल मेंबरशिप कैन नॉट बी इन बोथ हाउस। कोई भी एमएलए या एमपी किसी भी दो हाउसेज में नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी एमपी प्लस स्टेट एमएलए। रेजिग्नेशन मस्ट बी वॉलेंट्री। स्पीकर कैन रिजेक्ट फोर्स रेजिग्नेशन। एब्सेंस 60 plus days without permission, seat vacant. Example, an MP becoming CM must quit parliament. Okay. अब आगे चलते हैं हम आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशंस। इसके रीजंस हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई भी ऐसे ऑनरेबल जो पोस्ट होती हैं उनके कोई भी होता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, मीन्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में, या फिर कोई भी बिजनेस होल्ड कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंसॉल्वेंट कांट रिपे डेप्ट, यानी कि वो बैंकरप्ट है। ऐसे अनसाउंड माइंड है, फॉरेन सिटीजन है, इसीलिए जो उनकी वाइफ है, क्या नाम है, कांग्रेस में ना सोनिया गांधी, वो आज तक, क्योंकि उनके वो फॉरेन सिटीजन थी ना, इसलिए वो आज तक पीएम नहीं बनी, यही रीजन है। डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जया बच्चन डिस्क्वालिफाइड फॉर दिल्ली मेट्रो पोजीशन। आई थिंक यू ऑल नो जया बच्चन, वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन। ओके। कीटम ऑफिस ऑफ, वही जो मैंने आपको बताया। इंसॉल्वेंट, लीगली अनेबल टू पे डेब्ट्स। आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 क्या कहता है? डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशंस। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है आफ्टर इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर। प्रेसिडेंट डिसीजन फाइनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफाइड 20 एमएलए इन दिल्ली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस 2018। चलते हैं, वही जो मैंने आपको बताया था, पेनल्टी फॉर सिटिंग व्हेन डिस्क्वालिफाइड 500 रुपीज दे, या फिर ओथ नहीं लिया तो, वही जो मैंने आपको पहले बताया था। आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। एमपी जो है वो इम्यून होते हैं स्पीचेस के लिए पार्लियामेंट के अंदर, कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर उनका कोई कोर्ट केस नहीं होगा, इम्यूनिटी है उनकी। एमपी अगर पीएम को क्रिटिसाइज करते हैं तो कोई भी कोर्ट केस नहीं हो सकता इस चीज के ऊपर, नहीं तो अगर हो पाता तो आज तक पता नहीं कितने एमपी जेल में ही रहते। सैलरीज ऑफ एमपी फिक्स्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर until parliament make laws. For example, MPs get salary plus travel और housing allowances. अब आते हैं 107 आर्टिकल पे। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर फॉर बिल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स कांट स्टार्ट इन आइदर हाउस। लैप्सिंग, बिल्स डू नॉट लैप्स इफ लोकसभा डिसॉल्व।
except those pending in Lok Sabha. Women's reservation bill lapsed 4 times. Lapse means खत्म हो जाना. Article 108 joint sitting for deadlock. ये प्रेसिडेंट बुलाता है, बिल रिजेक्ट होता है एक हाउस से. हाउस डिसएग्री ऑन अमेंडमेंट्स, 6+ months का डिले. प्रेसिडेंट बाय लोकसभा स्पीकर. एग्जाम्पल 1961 में जो डाउरी प्रोविजन बिल था वो पास हुआ था जॉइंट सिटिंग से, ऐसे नहीं पास हो रहा था. मनी बिल सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकती है, बाकी राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता मनी बिल्स के अंदर. और मनी बिल स्पीकर सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आधार बिल जो था 2016 का वो मनी बिल था. अब आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल. प्रेसिडेंट अप्रूव कर सकता है बिल को तो वो लॉ बन जाएगा, रिजेक्ट कर सकता है विद होल्ड एसेंट्स, रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, और एक और है होल्ड भी कर सकता है. एक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ वन प्रेसिडेंट, उनने उनने पूरी जो गवर्नमेंट थी उसके टर्म तक ही होल्ड कर लिया था, क्योंकि रिजेक्ट में क्या है, अगर पार्लियामेंट ने वापस आपको भेज दिया वही बिल तो आपको पास करना पड़ेगा 1-2 बार के बाद. आगे चलते हैं. आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट. प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेस. पार्ट्स चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड, एग्जांपल प्रेसिडेंट सैलरी. वोटेड एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट वोट्स, एग्जांपल डिफेंस बजट्स. अब हम आगे चलते हैं. यूनियन बजट प्रेजेंटेड ऑन Feb 1 एनुअली. आर्टिकल 113 ये क्या कहता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स. लोकसभा वोट्स ऑन मिनिस्ट्री वाइज बजट्स, कैन अप्रूव, रिजेक्ट और रिड्यूस डिमांड्स. फॉर एग्जाम्पल कट मोशन, रिड्यूस एजुकेशन मिनिस्ट्री बजट. आई डोंट नो व्हाई इन्हें क्यों किया बट करा था. आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल. इसमें क्या है, ऑथराइजेज स्पेंडिंग फॉर कंसोलिडेशन फंड, कंसोलिडेटेड फंड. नो अमेंडमेंट्स अलाउड टू चेंज ग्रांट अमाउंट प्लस. फॉर एग्जाम्पल बिल पास्ड टू फंड 10,000 करोड़ फॉर रेलवे. इसमें सिर्फ जो अमाउंट है वो कम हो सकता है, बिल नहीं बदला जाएगा. आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री और एक्सेसिव ग्रांट्स. इसमें क्या है, एक्स्ट्रा फंड्स फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर रिलीफ. 15,000 करोड़ ग्रांटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन 2020 में. आर्टिकल 116 ये क्या है, वोट्स ऑन अकाउंट और क्रेडिट, एडवांसेस और फंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ ईयर्स बिफोर फुल बजट पास्ड. एग्जाम्पल इंटरिम बजट ग्रांट 1/6 फंड्स बिफोर इलेक्शन. इसमें क्या था कि इंटरिम गवर्नमेंट जो अभी थी उसने, आपने देखा होगा 2024 के अंदर, आई थिंक 2024 के अंदर ही हुए थे इलेक्शन, आई एम नॉट श्योर. 2024 के अंदर 2 बिल्स आए थे. इनमें क्या था, 2 बिल्स जो आए थे, एक तो था इंटरिम और एक जब बीजेपी जीत गई थी तो आया था फाइनल. इंटरिम सिर्फ उस कुछ समय के लिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो आ चुका है ना. आर्टिकल 117 ये क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल बिल्स. फाइनेंशियल बिल्स नीड प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन टू इंट्रोड्यूस. एग्जाम्पल जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस्ड विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल. आर्टिकल 108 रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर. Each house makes its own rules. Chairman, speaker can modify old rules entirely. आर्टिकल 119 क्या कहता है, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेसेस. पार्लियामेंट लॉज बना सकती है फास्ट ट्रैक करने के लिए कि फाइनेंशियल बिल्स को, और ओवरराइड कर सकती है इंटरनल रूल्स को अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो. आगे चलते हैं. आर्टिकल 120 लैंग्वेज इन पार्लियामेंट. और बिजनेस में हिंदी और इंग्लिश चलती है. मदर टंग अलाउड है स्पीकर की परमिशन से, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तमिल एमपी तमिल में बोल सकते हैं, ट्रांसलेटर चाहिए रहता है. आर्टिकल 121 रेस्ट्रिक्शन ऑन जजेस कंडक्ट. इसमें क्या है, नो डिस्कशन ऑन जजेस एक्सेप्ट रिमूवल मोशन. जजेस पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा एक्सेप्ट अगर उनको रिमूव करा जाए, करने की बात है. और जजेस, इसमें जजेस की बात नहीं हो रही, जस्टिसेज हैं. जस्टिसेज और जजेस
को रिमूव करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आज तक ना कोई भी जज रिमूव हुआ है, ना ही कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव किया। फॉर एग्जाम्पल इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस सुमित्रा सेन, लेकिन रिमूव नहीं निकली। आर्टिकल 122 कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स इम्यून होती है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होने का मतलब है कि जुडिशरी इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये केस भी नहीं आ सकता जुडिशरी के पास। कोर्ट्स कांट क्वेश्चन लोकसभा डिबेट्स, क्योंकि वो मैंने आपको बताया भी था उसमें कि एमपीज भी इम्यून है और पूरा ऑब्वियसली फिर पार्लियामेंट इम्यून होगा। अब आते हैं हम चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123, जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। वैलिडिटी 6 वीक आफ्टर पार्लियामेंट रिसेंबल। एग्जाम्पल फार्म लॉज 2020 फर्स्ट इशूड एज ऑर्डिनेंसेस। की टर्म ऑर्डिनेंसेस इमरजेंसी लॉ लाइक अ टेम्पररी एक्ट। अब ये है प्रोमलगेट, प्रेसिडेंट इशूज दी ऑर्डिनेंस। ठीक, अब ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे हमारे, ये उसमें कुछ है। प्रोग जो आर्टिकल मतलब की सेशन का, ये मैंने आपको सारे बता दिए थे वर्ड्स, लेकिन आप देख सकते हैं एक बार। ये कुछ चीट शीट है, समरी चीट शीट, इसको भी देख सकते हैं। इसमें कुछ चीट शीट्स हैं कि आपको जैसे एक वर्ड से ही पता चल जाए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमने आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 के बारे में जाना, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पार्ट 5 का देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।